लेकिन वो उस वक्त कहाँ थे जब हमारे सेना पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब हमारे निर्देश वो सेना पर पत्थर मारे जा रहे थे। उस वक्त भी चिल्लाना चाहिए था, उस वक्त भी बताना चाहिए था आपको कि हम कश्मीर के प्रति वफादार है, अपने देश के प्रति वफादार है, अपने। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। देश में चल रहे आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के द्वारा हो हल्ला मचाए जाने को लेकर आज औरंगाबाद लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कश्मीर के पहलगाम मुद्दे और जातीय जनगणना को लेकर विपक्षियों को करारा जवाब दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जो है वो जनगणना से आधारित है। जो जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, यह एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया एक बहुत ही कठिन निर्णय इसको कहा जाए। कठिन निर्णय भी है और देश हित में लिया गया यह फैसला है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, और अपने मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि ये फैसला हर उन भारत देशवासियों के लिए है जो समाज की पिछली पंक्ति में खड़े हैं, जिन तक विकास की धारा नहीं पहुंच सकी है, जो अभी तक विकास जो हमारे द्वारा योजनाएं दी जा रही है हमारे भारत सरकार के द्वारा, उससे जो वंचित है, उनके हक में लिया गया फैसला है। और ये फैसला ना सिर्फ उनके हक में लिया गया, बल्कि हमारे जो पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी थे, उनके द्वारा भी समय समय पर सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। वो जातीय जनगणना के पक्षधर रहे थे, वो गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज थे। तो आज हम समझते हैं कि उनका जो सोच था और वो जो चाहते थे, उनका जो हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के प्रति जो समर्पण था, आज वो धरातल पर उतरा है और उसका रूप है यही जातीय जनगणना। आज जातीय जनगणना जो है, कुछ ऐसी पार्टियां जो लगातार इसका विरोध करते आती हैं, जैसे आप राजद को भी देख रहे होंगे, सपा को भी देख रहे होंगे, कांग्रेस को भी देख रहे होंगे। तो भैया आप ये जवाब दीजिए ना हमें। आप सत्ता में जब बने हुए थे, 1931 में अंतिम जनगणना हुई थी और 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ और आज 2025 चल रहा है। 100 साल लगभग होने को है। 100 साल के दरमियान में जब आप सरकार में थे, तो आप जनगणना क्यों नहीं कराए? और जहां भी जातीय जनगणना हुई भी, तो वो आंकड़े के आधार पर हुई थी, सर्वे के हिसाब से हुई थी। तो आप आज इसका विरोध जता रहे हैं, आज आप इस पर मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले बताएं कि जब आप सरकार में थे, तो समय समय पर जब भी चुनाव आते थे, जब भी राजनीति करने का मौका आपको मिला, आपने उस वक्त को जरा सा भी चूक करने की कोशिश नहीं की। आपने जातीय जनगणना को आगे ला दिया। आप जातीय जनगणना को ला करके कई चुनाव लड़ लिए। तो आज जब आपकी ही मंशा को, जो आप मांग करते थे जातीय जनगणना की, समय समय पर आप हर चुनावों में उठाते रहे इस मुद्दे, मोदी जी ने आपकी भावनाओं को स्वीकार करके और जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी, तो कौन सा गलत कर दिया? फिर आप चिल्ला क्यों रहे? आपको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। आपको समाज के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और हर जाति के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों से कोई मतलब आपको नहीं है। आपने सिर्फ भारत देश के नागरिकों को, चूंकि कांग्रेस ने भारत देश में बहुत दिन राज किया और बिहार प्रदेश में हम कहते हैं हमारे आरजेडी वालों ने हमेशा से लोगों को छलने का काम किया है। इनका कोई मंशा नहीं है कि हमारा समाज एक उत्तम समाज बने, हमारा समाज में सभी को बराबरी का हक मिले। इनका कोई ऐसा मंशा नहीं है। ये लगातार इस मामले को सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए भुनाते रहे और आज जब मौका मिला कि इनकी भावनाओं को पूरा किया गया, तो आज ये चिल्ला रहे हैं। हम सावधान कर देना चाहते हैं आप लोगों को। जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार हो चुकी है। धरातल पर जो विकास की धारा दिख रही है, आज आप चले जाइए 15 साल पहले जंगल राज में, ये तो सारे लोगों से अमूमन आपको सुनने के लिए मिलता होगा और हर राजनेता अमूमन इस बात को बताते होंगे
लेकिन दौर को आप देखिए, उस दौर को याद करके रूह कांप जाएगा। आज नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में आज पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ है और ये लोगों का विश्वास है, वो अल्लाह मचा रहे हैं और पार्टी के लोग मचा रहे हैं और मचाना लाजमी भी था। लेकिन वो उस वक्त कहाँ थे जब हमारे सेना पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब हमारे निर्देश वो सेना पर पत्थर मारे जा रहे थे। उस वक्त भी चिल्लाना चाहिए था, उस वक्त भी बताना चाहिए था आपको कि हम कश्मीर के प्रति वफादार है, अपने देश के प्रति वफादार है, अपने देश में प्रत्येक नागरिकों के प्रति वफादार है, हमारे देश को जो सुरक्षा कर्मी है उनके प्रति वफादार है।